सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं सम्मत्तनाण दंसण वीर्य सुमंतहे वव गहणम् अगरुडुम ववाहं मट्टुगुणांत सिद्धाणं तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय प्राणम दंसणम्य सिद्धे शीर्षाणमस्सामि। हम लोग सुन रहे थे श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी। मैना सुंदर एक नारी थी कोड़ी पति लख दुख यारी थी नहीं पड़े चैन दिन रैन हृदय अकुलानी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी। मैना रानी की शादी हो गई। मैना सुंदरी अपने कोड़ी पति की सेवा करती थी और दिन रात सेवा करते हुए मन में यही दुख लगता था कि मैं कैसे अपने पति के कोड़ को मिटा दूं। वह सोचती थी जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी तो उभय लोक सुख पाऊंगी सुख पाऊंगी नहीं अजागल स्तनवत निष्फल जिंदगानी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी। मैना सुंदरी सोचती थी जो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी तो उभय लोक सुख पाऊंगी। यदि मैंने मेरे पति का कोड़ मिटा दिया तो उनके कोड़ मिटाने से मेरा मंगल होगा और उभय लोक, इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में सुख मिलेगा। नहीं तो अजा गलस्तन बद, अजा मतलब बकरी, बकरी के गले में स्तन होते हैं लेकिन उस स्तन से कभी दूध नहीं आता है, बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। तो अजा गलस्तन बद निष्फल जिंदगानी, वो बकरी के गले गलस्तन के समान ही मेरी जिंदगी बेकार चली जाएगी, ये सोचती थी। इसलिए अनेक अनेक रास्ते खोजती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर अति हर्षी और में फिर लखे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी फल पायो में नारानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, एक दिन जैन मंदिर में गई, रोज मंदिर जाती थी लेकिन आज विशेष गई और वहां दर्शन कर अति हर्षी उर में, जब दर्शन किए भगवान के और वहां दिगंबर गुरु मिल गए तो गुरु को देख करके एकदम मन खिल गया, अति हर्ष उदय में आ गया। जैसे आज यहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक मना करने के बावजूद भी जितने भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं सब ने गुरु को देखा, दर्शन किया और उनके मन एकदम खिल गए। बहुत दिनों बाद गुरु दर्शन मिला, मन प्रसन्न प्रसन्न हो गए। गुरु के दर्शन से मन में आनंद आ जाता। हाँ जूम पर जो थे उनने सुना, बेचारे वो आ नहीं पाए, और जो जूम पे नहीं थे उनने सुना नहीं, वो आ गए। ऐसा हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस का पालन करते हुए सभी। और मंदिर में क्या हुआ, फिर लखे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी, दिगंबर साधु मिले, वहां दिगंबर गुरु को देखा, उनको देखते ही मन प्रसन्न हो गया। क्योंकि भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति करनी है, पर भगवान की भक्ति में क्या भक्ति, कैसी भक्ति करनी, क्या करना है, ये गुरु ही बताएंगे। किस तरह भक्ति करना है, किसके लिए कौन सा विधान करना है, कौन सा पाठ करना है, कौन सी स्तुति करना है, कौन सा जाप करना है, ये गुरु बताएंगे। इसलिए क्या किया,
बैठी कर मुनि को नमस्कार, निज निंदा करती बार बार। हर अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी, पल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी, पल पायो में नारानी। मुनिराज के पास बैठ गई, उनके पास जाकर के मुनिराज के पास 3 बार उठ बैठकर नमस्कार किया। कितनी बार? 3 बार। भगवान के दर्शन करना हो, गुरु के दर्शन करना हो, 3 बार उठ बैठ करके नमस्कार किया और अपनी निंदा की। हे प्रभु, हे गुरुवर, मेरे कौन से तीव्र पाप कर्म का उदय है, जिस पाप कर्म के उदय से मुझे ऐसे पति की प्राप्ति हुई है जो कूड़ी है, और मैं मेरे पति को मिटाना चाहती हूँ परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे मेरे कौन से पाप कर्म के उदय हैं? अपनी निंदा बार बार कर रही है और भरी अश्रुनयन, आंखों में आंसू आ गए। गुरु के पास में अश्रु की धार बह पड़ी और अपनी दुखद कहानी कि मैं, मेरे पिता राजा बहुपाद, मैं उनकी पुत्री हूं, मैं उज्जैन की राजकुमारी, और मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि बेटी तू किसके भाग्य खाती है? तो मैंने कहा कि पिताश्री, मैं अपनी किस्मत भाग्य खाती हूँ। मेरा भाग्य जो है, यदि मेरे भाग्य में है तो आप दे सकते, वरना नहीं दे सकते। ये सही बात है। जैसे आप लोग चौकी में आहार कराने आते हैं, भक्ति से आहार से शोध करते हैं, लेकिन यदि हमारे लाभांतराय का क्षयोक्षम है तो आहार होगा, वरना बीच में बालचंद जी आ जाएंगे, बालचंद जी आ जाएंगे, कोई मरा हुआ जीव आ जाएगा, कुछ परेशानी आ जाएगी। तो उस कारण से आप देना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं, पर बीच में बालचंद जी आ गए, अंतराय हो गया। यही बात मतलब जब भी मिलता है तो अपने कर्म के क्षयोक्षम से मिलता है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। ये भावना अपनी सारी बताई और कहा कि मेरे पिता ने मेरी बात को समझा नहीं। मेरे पिता ईश्वर सृष्टिवादी हैं, वो समझते हैं ईश्वर सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता, इस संसार का निर्माता ईश्वर है, जबकि हमने पढ़ा है कोई किसी का करता न धरता, अमिट अनादि है, जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। बताऊंगा आपको मैना सुंदरी का कौन सा कर्म है और श्रीपाल कौन सा कर्म है, सारा रहस्य आपको बताऊंगा। आप सुनिए ध्यान से। जब अपनी दुखद कहानी मैना सुंदरी ने मुनिराज से कही तो मुनिराज ने क्या किया? बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, कल पायो में नारानी। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी, कल पायो में नारानी। मुनिराज बोले हे पुत्री धैर्य धरो। मुनिराज की मुख से क्या निकला? पुत्री, बस्सा, बेटी, बेटा। हमारे गुरुदेव हमेशा सबको बेटा बोलते। तो मुनिराज बोले हे पुत्री धैर्य धरो और क्या करो? श्री चक्र का पाठ करो, चक्र की आराधना करो। नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी, यही तुम आराधना करोगी, विधान करोगी, पाठ करोगी, तो तन में कुष्ठ की नाम निशानी भी नहीं रहेगी। और जब मुनिराज के वचन सुने तो क्या हुआ? सुन साधु वचन हर्षि मेना, नहीं होए झूठ मुनि के पेना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, कल पायो में नारानी। सुन साधु वचन हर्षि मेना, साधु के वचनों को सुनकर के मैना को हर्ष हुआ कि नहीं होए झूठ मुनि के बेना, मुनि के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी मंदिर बन रहा है, मंदिर के निर्माण में अपनी शक्ति अनुसार सोना, चांदी, रत्न, उत्तम से उत्तम द्रव्य भगवान के चरणों के नीचे आप रखो। आप रखोगे तो इतनी स्थापना करने से आपको ऐसा पुण्य जाएगा
पहले तो पूरा मंदिर बनाने का फल प्राप्त होगा, साथ में आपकी आर्थिक समस्याएं, शारीरिक मानसिक समस्याएं, रोग निवारण आदि आदि अनेक प्रकार के यंत्र हैं, उनसे आपके संकट का निवारण होगा। और आपको ऐसा पुण्य जाएगा कि आप आज थोड़ा सा दान कर पा रहे हैं, आगे जाकर के पूरा पूरा मंदिर बनाने की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। हमारे यहाँ पर यदि आप जयपुर में जाएंगे तो जयपुर में ऐसे अनेकों मंदिर हैं, ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो मंदिर वहां पर एक एक सेठ ने पूरे बना दिए, दीवान जी के द्वारा बनाए हुए हैं, व्यक्तिगत बनाए हुए हैं। हमने तो यही सुना है, हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर सामान्य सी बुढ़िया, एक गरीब बुढ़िया जो लोगों के घर का गेहूं पीसती थी, वो गेहूं पीसने वाली बुढ़िया अम्मा ने भी भक्ति से मंदिर खड़ा कर दिया, जो कहलाता पिसनहारी बुढ़िया, मतलब पीसने वाली बुढ़िया उसकी मड़िया। और कर्नाटक में हम जाते हैं तो वहां मिलती है मज्जिगे वसती, मतलब उस समय पर जब राजाओं का काल था, जिस समय सब कुछ सस्ता था, महंगाई नहीं थी, उस समय एक दादी अम्मा कर्नाटक में, उसने छाछ, तक्र, मट्ठा, उसे कर्नाटक में कहते हैं मज्जिगे, हिंदी में बोलते हैं मही, मही बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, तक्र बोलते हैं। तो ऐसा छाछ बेच बेच करके उस अम्मा जी ने वहां पर मंदिर खड़ा कर दिया। ऐसी भी हमारे यहाँ पर श्रद्धा मानी गई। तो मैना सुंदरी ने साधु के वचन पर श्रद्धा की। यदि आपकी श्रद्धा है तो आपका काम सफलता देगा, और श्रद्धा नहीं है तो करे कोई फायदा नहीं। मैंने आपको बताया कि आपके लिए मौका है, अवसर है। लक्ष्य प्राप्ति वीसा यंत्र है। यदि हम वीसा यंत्र की स्थापना करते हैं तो आपका काम 21 होगा, अंतराय का निवारण होगा, और एक शक्ति आपको मिलेगी कि आप शक्ति के माध्यम से श्रावक धर्म का पालन कर पाएंगे। श्रावक का धर्म क्या है? दानम पूजा मुख्यम सावैतम, दान पूजा आपका मुख्य धर्म है, उसके बिना आप श्रावक नहीं है। तो दान की शक्ति, पूजा करने की शक्ति, पूजा करने की ताकत, प्रतिष्ठा में इंद्र बनने की शक्ति, मंदिर में महाद्वार देने के लिए, मंदिर में शिखर देने के लिए, मंदिर वेदी देने के लिए महापुण्य चाहिए, महाशक्ति चाहिए। वो शक्ति हमें इस तरह से मिल सकती है। लक्ष्य प्राप्ति वीसा यंत्र है, उसका आप रख सकते हैं। और श्रद्धा से मैना सुंदरी ने सिद्ध करने की ठान ली। और क्या हुआ? जब पर्व 28 आया है, उत्सव युद्ध पाठ कराया है। जब पर्व 28 आया है, उत्सव युद्ध पाठ कराया है। उत्सव के साथ पाठ किया जाता है। अभी तो अपन पाठ कर रहे, उत्सव से नहीं कर पा रहे। उत्सव मतलब पाठ में पूरा पूरा मंदिर मांडला बनेगा, चंदेरा बनेगा, खूब सामग्री चढ़ेगी और खूब बढ़िया विधान होगा। मैंने, आप लोगों ने मेरे को देखा है, अनुभव किया है, जहां मेरा चतुर्मास होता है कम से कम एक विधान तो बहुत बड़ा विशाल रूप में होता ही होता है। कहीं भी हम रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे बड़ौद में रहे, नागपुर, फलटन, देवराजा, औरंगाबाद, जहां भी हमारा चतुर्मास हुआ है, 31 चतुर्मास हुए हैं प्राय करके। 1998 के पश्चात 1997 सागवाड़ा में बड़ा विधान हुआ था। ये सारी प्रतिमाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबकी सब मूर्तियां, जिन प्रतिमाएं ये परसों रविवार को 25 तारीख को ये सारी प्रतिमाएं जिन मंदिर यहाँ से उस मंदिर विराजमान होने जा रही हैं, ये विशेष आपको अवसर मिलेगा, देखने का अवसर मिलेगा। प्रैक्टिकल रूप में मंदिर कैसे खड़ा होता है, मूर्ति में अतिशय कैसे आता है, ये प्रैक्टिकल रूप में आपको देखने मिलेगा। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर संपूर्ण कुबेर यंत्र है, संपूर्ण कुबेर यंत्र है। यहाँ पर कूल यंत्र है जो आपके सारे संताप को पार कर देवे, और कूल मतलब होता है किनारा, संसार किनारा, संकट किनारा आपको दिला देवे। ऐसे कूल यंत्र है, अचल यंत्र है, मातृका यंत्र है, लक्ष्य प्राप्ति वीसा यंत्र है। इन यंत्रों की स्थापना, उत्तम द्रव्यों की स्थापना, इतनी विशालकाय प्रतिमा, इनके नीचे स्थापना होगी। मैना सुंदरी ने अष्टानिका में ठाठ से पाठ किया। मेरी भावना थी कि मैं आपको इस प्रतिमा की स्थापना में बुलाऊं, और यहाँ पूरा धर्म तीर्थ परिसर हजारों भक्तों से भर जाए, उनकी साक्षी में भगवान की स्थापना हो। लेकिन कुछ हमारे अंतराय का उदय है, कुछ आपके दर्शनावरणी कर्म का उदय है। फिर भी मैं चाहूंगा भीड़ ना हो, लेकिन फिर भी आप जो है आकर के 9 बजे के पहले पहले भगवान के चरणों के नीचे जो कमल रहेगा, उस कमल में भी आज स्थान बनाया गया है, वहां पर अपनी ओर से सोना, चांदी, रत्न आदि की स्थापना अपनी ओर से करें। और ठीक समय पर लग्न मुहूर्त हमारे उसमें भगवान की सभी प्रतिमाएं, ये आप यहाँ पर 8 प्रतिमाएं देख रहे हैं,
और 9वें भगवान आदिनाथ जी हैं। तो 8 प्रतिमाएं वहां पर विराजमान होंगी। शिव चक्र के पाठ में मैना सुंदरी ने ठाठ से पाठ किया, बड़े ठाठ से पाठ किया। और जब पाठ किया, जब विधान होगा तो क्या होगा, विधान में पूजा होगी। पूजा में पहले क्या होगा, पहले अभिषेक, पहले अभिषेक होता है। मैना सुंदरी ने अभिषेक किया, पूजन की, 8 द्रव्य से पूजन की, महाशांतधरा की। और अभिषेक महाशांतधरा का फल मैं तो रोज आपसे कहता हूँ कि महाशांतधरा में आइए, अभिषेक में आइए। कल भी आपको आना है तो ध्यान देना, कल हम पहले शिव चक्र पूजन करेंगे, महाशांतधरा पहले करेंगे। उसके बाद ठीक 8:30 बजे से इसी आईडी पर जो अभिषेक रहेगा, वो अभिषेक सीधा सीधा पारस चैनल के माध्यम से आपको आगे दोपहर में देखने मिलेगा। और ये आईडी पर चित्तौड़ भगवान पार्षद कृष्ण बाबा का अभिषेक आपको 8:30 9:30 के अंदर में देखने का लाभ पाना है। अभी से पहले परिणाम आप रजिस्टर करा दीजिए और शांतधारा में आप सभी के नाम आ सके, इसलिए अपने अपने नाम पहुंचा दीजिए। शांतधारा की राशि कल के लिए आपके लिए, सभी के लिए शांतधारा जिसको भी नाम देना है उसकी राशि मात्र रही गई है 1100 रुपए। इसमें आराम से सामान्य व्यक्ति भी अपनी ओर से दान कर सके, लाभ ले सके, लेकिन आपका नाम पारस चरण के माध्यम से पूरा देश सुन सके, ऐसा आपको लाभ मिल सकता है। अपन नाम के लिए, अपन काम के लिए करना है। कल गुरु पूर्णिमा है और वीर शासन जयंती भी है। ये वीर शासन जयंती साल की शुरुआत है, हमारा नया वर्ष है, इसमें अपनी अपनी ओर से महाशांतधरा करेंगे, आप लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे मैना सुंदरी ने लाभ प्राप्त किया, मैना सुंदरी ने बड़ी भक्ति से भगवान का अभिषेक किया, शांतधारा की। और शांतधारा करने के पश्चात बंधक लेकर के उसने अपने पति पर छिड़काव से क्या हुआ, जब पर्व 28 आया है, उस सब युद्ध पाठ कराया है, सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी, पल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आप पाठ से प्राणी, पल पायो में नारानी। बंदूक लेकर के शांतधारा करके भगवान का अभिषेक महाशांतधारा किसने की, क्या राजा श्रीपाल ने की? नहीं, श्रीपाल तो कोढ़ी थे, अंग अंग से कोढ़ गल रहा था, पीप निकल रहा था, खून निकल रहा था, वो कैसे कर सकते थे? न किसी 700 कोढ़ियों ने किया, न श्रीपाल ने किया, किसने किया? स्वयं मैना सुंदरी ने, एक नारी ने, एक स्त्री ने भगवान का अभिषेक किया। और उस नारी के अभिषेक में अतिशय हुआ जब उसने बंदूक हाथ में ले लिया और लेकर के धारा की, और अपने पति श्रीपाल के ऊपर और 700 कोढ़ियों पर जब उसने भगवान पर श्रद्धा करते हुए कहा, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन्मदुकम वद्दे कर्म अष्ट विनाशनम। 8 कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसे गंधक में वंदना करती हुई मैं अपने पति के कोढ़ मिटाने के लिए छिड़कती हूँ। और जैसे छिड़का तो क्या हुआ, गंधोदक छिड़कत वसु दिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में, वही 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, पल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आप पाठ से प्राणी, पल पायो में नारानी। गंधोदक छिड़कत वसु दिन में, 8 दिन तक छिड़कती रही। पहले दिन से शुरुआत की और 8 दिन तक रोज भगवान का अभिषेक मैना सुंदरी करती, श्रद्धा भक्ति के साथ में करती, और 8 दिन तक छिड़कती रही। फिर क्या हुआ, 8 दिन तक छिड़कने का परिणाम क्या पाया, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में, उनके शरीर में कहीं कोई कोढ़ नहीं रहा। भाई 7 शतक की, अकेले श्रीपाल नहीं बल्कि 700 जो कोढ़ी थे उनकी काया कैसी हो गई, स्वर्ण समानी, सोने के समान बन गई। ये बहुत बड़ा फल, भगवान के अभिषेक का फल है, शांतधारा का फल है। हमारे धर्म बाबा जी बोलते हैं, अभिषेक करो तुम्हारी काया कंचन जैसी हो जाए। अरे हमने बहुत किया है, करीब करीब बचपन से मैंने अभिषेक देखा है और 31 साल मुझे हो चुके हैं। जितनी बड़ी ताकत भगवान के अभिषेक और शांतधारा में है, इसलिए मैंने 9 प्रतिमाएं खड़गासन रखवाई है। ये प्रतिमाओं का हर समय वार अनुसार, क्रमानुसार अभिषेक चलता रहे, आप अभिषेक करते रहें। और आप चाहे ग्रह माने, चाहे कर्म माने, चाहे भाग्य माने, आपके सब प्रतिकूलता समाप्त हो और भाग्य सौभाग्य जगह। इसलिए मौका है आपके लिए, कल हमें दीक्षा से प्रभावना करनी है और अपनी ओर से ऐसा दान करना है। शांतधारा में सभी के नाम आपके आना चाहिए।
मेरा सभी से आह्वान है, कल अपने शांतधारा पर नाम पहुंचावे, जिससे आपका नाम शांतधारा में साथ में लिया जाए। और ये जो शांतधारा की राशि है, कल नए चतुर्मास का पहला दिन हमारा रहेगा, कल गुरु पूर्णिमा भी है, विशेष जयंती भी है, और उस दिन हम अपनी ओर से इस मंदिर के विधान के अंतर्गत मंदिर के निर्माण में अपनी ओर से 1100 रुपए देकर के शांतधारा में नाम प्राप्त करेंगे। और ये 1100 रुपए की राशि आपकी मंदिर के निर्माण में लग करके आपको जो इतना करोड़ों रुपए का मंदिर बन रहा है, उस मंदिर बनाने का फल आपको प्राप्त होगा। जिनको भी अपने अंतराय का